जयपुर में ओला उबर कंपनी और गाड़ी मालिकों के बीच विवाद आखिरी दौर में पहुंच गया है। कैब मालिकों का एक धड़ा इन कंपनियों के साथ जा चुका है तो दूसरे धड़े ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा है कि वो इन दोनों कंपनियों को जयपुर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। मुनाफे के बंटवारों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बिजनेस फाइट में तब्दील हो गया है। ओला उबर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कैब मालिक अब बिजनेस मार्केट में इन कंपनियों के साथ उतर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्वदेशी ऐप लॉन्च किया है जिसे एंड्रॉयड फोन के जरिए यूज किया जा सकेगा। जयपुर राजधानी के अंदर हमने शुरुआत स्वदेशी एप्लीकेशन के साथ में करी है। अब ये पूरे राजस्थान से होते हुए पूरे भारत के अंदर फैलेगी। कैब मालिकों का दावा है कि स्वदेशी ऐप के साथ काम करने वाले गाड़ी मालिकों के पास ज्यादा मुनाफा पहुंचेगा। ऐप को लोकप्रिय बनाने के लिए बुकिंग कैंसिल करने पर चार्ज नहीं लगाने जैसे कई बड़ी सुविधाएं उपभोक्ता को दी गई है। इनका दावा है कि वो ग्राहकों को अच्छी सुविधा देकर दोनों कंपनियों को बाजार से बाहर कर देंगे। फैसिलिटी नहीं मिली है ओला उबर के अंदर। उनका डेली टू डेली डाउन होता जाता है कैटेगरी। वो कस्टमर रिस्पेक्ट नहीं करते, ड्राइवर्स को राइट डिलीवरी नहीं मिल पाती, कस्टमर्स को राइट डिलीवरी नहीं मिल पाती क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं ओला उबर की पॉलिसीज़ और नीतियों से। तो स्वदेशी की पॉलिसीज़ नीतियाँ यहाँ के देश की है, तो यहाँ की पॉलिसीज़, यहाँ का सोशलिज्म, यहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ के अनुसार है और इनका सामाजिक स्ट्रक्चर बाहर के अनुसार है। तो जिस कारण से यहाँ के ड्राइवर्स अच्छा सा सेटिस्फाई भी करेंगे कस्टमर्स को स्वदेशी में चल के। गाड़ी मालिकों का ये ग्रुप बाजार में तो उतर चुका है, लेकिन ओला उबर जैसी सक्षम कंपनियों पर पार पाने की राह इनके लिए बेहद मुश्किल होगी क्योंकि ओला उबर बेहद सक्षम कंपनियां हैं और बिजनेस फाइट में वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। झुंझुनू की पिलानी नगर पालिका में आज पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। अलग अलग धड़ों में हुई मारपीट के बाद हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक थाने के सामने स्थित एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के निस्तारण के लिए आज नगर पालिका ने विशेष बैठक बुलाई। इस जमीन को लेकर नगर पालिका को निर्णय लेना था, लेकिन जब कोई आम सहमति नहीं बन पाई तो ईओ ने इसके लिए वोटिंग कराने का सुझाव रखा, जिस पर वोटिंग करवाई गई। मामले में डीएलबी में भेजने के प्रस्ताव पर 8 वोट पड़े तो स्थानीय स्तर पर ही इस पर चर्चा करने के प्रस्ताव पर 13 वोट आए। इसके बाद भी जब हंगामा नहीं रुका तो ईओ ने प्रस्ताव को डीएलबी में भिजवाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर हंगामा हो गया और पार्षद नगेंद्र नौवाल ने सत्ता पक्ष के पार्षद विक्रम रोहिला के साथ मारपीट की। मामले को शांत कराने के बजाय चेयरमैन भी उलझते दिखाई दिए। और सीधे लिए चलेंगे आपको कोटा। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इनकम टैक्स ऑफिस में गोल्ड चोरी के मामले को लेकर। अन्वेषण के द्वारा एक एफआईआर थाने पर दी गई थी, सूचना दी गई थी कि मनोज कुमार, कैलाश चंद सराफ कोटा के यहाँ 18, 19, 20 को जो रेड कंडक्ट की गई थी उसमें उनके निवासों से जो ज्वेलरी जब्त की गई थी, उस ज्वेलरी के पैकेट्स इनके स्वयं के रूम में द्वितीय तल पर ऑफिस में रखे हुए थे, वहाँ से चोरी हो गई। इस सूचना पर श्रीमान आईजी साहब कोटा रेंज और हम सब लोग, हमारी टीम मौके पे गई। वहाँ जा कर के मौके का निरीक्षण किया। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम इत्यादि के द्वारा उसका निरीक्षण कराया गया। जो संदिग्ध थे उन लोगों से पूछताछ की गई। इनके कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उन लोगों से भी पूछताछ की गई। इन सब पूछताछ के बाद में, अन्वेषण के बाद में, इनकी ऑफिस का एक व्यक्ति जो कंप्यूटर का कार्य इनके ऑफिस में करता था, जो संविदा पे नियुक्त था किसी सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू, उससे कड़ी पूछताछ की गई तो वह और उसके 2 साथी वो इस घटना में संलिप्त होना पाए गए, जिन्होंने स्वीकार किया इस घटना को। जिनमें एक है इनकी जो ऑफिस में काम करता है रविंद्र उर्फ विक्की, जो मूल रूप से सुकेत का रहने वाला है और यहाँ इस कार्यालय के पीछे दुर्गा बस्ती में निवास करता है। इसके अलावा इनका ही साथी एक विकास उर्फ रवि है, जो भी सुकेत का रहने वाला है और महावीर नगर में रहता है अभी।
तीसरा जो इनका साथी है आशीष सांवरिया है, वो सुकेत का ही रहने वाला है और पूर्व में फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसमें कार्य करता था। इन तीनों को पुलिस द्वारा, जवाहरनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान अनुसंधान गिरफ्तारी के जो माल चोरी हुआ था, लगभग माल को बरामद कर लिया गया है, जिसमें सोने के आभूषण और कुछ चांदी का सामान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो हमें सूची उपलब्ध कराई गई है और जो अनुसंधान के दौरान सामने आया है, उसमें 2,93,75,806 रुपये का इन्होंने वैल्यूएशन किया था, जो जब्त ज्वेलरी थी उसका। और जो चोरी गया था सामान वो 2,24,90,626 रुपये का उसका वैल्यूएशन था, जो सामान चोरी गया था। तरीका वारदात में इन लोगों ने उस बिल्डिंग में, चूंकि ये लड़का काम करता था रविंद्र, इसने एक दिन पहले भी चोरी की प्लानिंग करी। ये सब लोग चोरी करने के गए, लेकिन चूंकि रेड कंडक्ट हुई थी और कार्यालय में काफ़ी देर रात्रि तक इस रेड के संबंध में काम चल रहा था, तो उस दिन ये लोग सफल नहीं हो पाए। दूसरे दिन ये लोग गए रात्रि को लगभग 2 बजे के आसपास, पीछे से सीढ़ियों से चढ़े, वहाँ जा करके इन्होंने द्वितीय तल पर, इसमें 3 तल हैं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट है और सेकंड फ्लोर है। जो सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर है उस पर जाकर के पीछे का दरवाज़ा इन्होंने किसी नकब से तोड़ा, वहाँ से फोर्सफुली इन्होंने एंटर किया। उसके बाद में जो सीसीटीवी लगा हुआ था, उस सीसीटीवी से बचते हुए और नकाब लगा करके अपने चेहरों पर उस सीसीटीवी को तोड़ा। और फिर जो अर्जुन एल मीना जी हैं, जो एफआईआर के परिवादी भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं अन्वेषण, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही कार्रवाई हुई थी, उनके रूम में, कार्यालय में उनके रूम में जो सामान रखा हुआ था, वहाँ पे इन्होंने कार्यालय के गेट को तोड़ करके उसमें एंट्री ली। उसके बाद में अलमारी को तोड़ा। अलमारी में हमेशा चाबी वहीं रखी रहती थी। जो इस कंप्यूटर का जो लड़का ये काम करता था, इसको इस चीज़ की जानकारी थी। वहाँ से इन्होंने चाबी निकाली और उसके बाद में उस चाबी से सेफ़ को खोला। उस सेफ़ में वो डब्बे रखे हुए थे जो सीज्ड थे आभूषण के। उन डब्बों को, उनमें से 3 डब्बे थे, उनमें से 2 डब्बों को लेकर के ये लोग वहाँ से रवाना हुए। इन्होंने जाकर इस चीज़ का बंटवारा किया। बंटवारा करके अपने अपने ये घर चले गए और अपने अपने पास में ये सामान इन्होंने आभूषण रख लिए। इस तरह की वारदात का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। एक मैं ये भी बताना चाहूँगा, मनोज कुमार कैलाश चंद सराफ के जहाँ जो रेड कंडक्ट की गई थी, एवं अन्य 2 पार्टियों के यहाँ भी इन लोगों ने रेड कंडक्ट की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इनसे संबंधित दस्तावेज, इनसे संबंधित फाइल्स और जो प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं वो उस रूम में रखे हुए थे, जो डिप्टी डायरेक्टर अन्वेषण है उनके रूम में। घटनाक्रम को भ्रमित करने के लिए इन्होंने उनसे संबंधित जो दस्तावेज थे, जो इनकी ऑफिशियल फाइल्स थी, उनको इन्होंने फाड़ा और फाड़ करके इन्होंने बाहर बिखराया उनको, और कमरे में भी बिखेर करके इस तरह का दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया पुलिस को और लोगों को, जिससे कि ये हो कि जिन लोगों के यहाँ रेड कंडक्ट की गई है वो इस घटनाक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाकी गहनता से जब ये अनुसंधान किया गया तो ये सब चीज़ें इनकी साबित नहीं हो पाई और हम लोगों ने उनको बहुत शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लीड कैसे मिली सर इसमें? वो संविदा पे है कर्मचारी जो है। जहाँ तक पुलिस को लीड मिलने का सवाल है, हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत ही गहनता से इसका निरीक्षण किया था घटना स्थल का। कुछ हमें फुटप्रिंट्स ऐसे मिले थे जिनसे हमें इनके द्वारा पहने हुए जो जूते हैं, चप्पल हैं, इनसे थोड़ा साइज़ मिलता हुआ जब हम पूछताछ कर रहे थे तो कुछ अंदाज़ा लगा हमें। कुछ पूछताछ में भी ये शक हुआ। उस आधार पे हम लोगों ने आगे बढ़ते चले गए और लगभग 50 से अधिक हमने सीसीटीवी कैमरा देखे। तो इन सब चीज़ों से शक हमारा पुख्ता होता चला गया। कुछ तकनीकी अन्वेषण भी हमने किया। इन सब चीज़ों को मिला करके और हम इन लोगों तक पहुंचे और इस वारदात में सफलता प्राप्त की। प्लानिंग कब से शुरू कर दी थी सर इन्होंने चोरी की? सॉरी, सोना टोटल रिकवर्ड है, ज्वेलरी लगभग रिकवर्ड है, लगभग रिकवर्ड है। सर प्लानिंग कब से शुरू कर दी थी इन्होंने चोरी की? ये जो लड़का कंप्यूटर पे इनके यहाँ काम करता है, ये अप्रैल 2016 से इनके यहाँ लगातार काम कर रहा है। इसके काम करने के दौरान चूँकि और भी विंग हैं, इस विंग में जहाँ ये काम करता था
कई सारी इस तरह की रेड्स कोटा शहर में कंडक्ट की गई थी। उनका सामान इनके यहाँ आता रहता था। विगत जब ये रेड कंडक्ट हुई है तो इनके मन में इस तरह का विचार आया, इन्होंने प्लानिंग करी। हो सकता है कि पूर्व में जो रेड कंडक्ट हुई हों उनमें ये सक्सेस नहीं पा पाए हों इस तरह की वारदात करने को। ये भी हमारी जानकारी में आया है कि कुछ लाख रुपए भी इनके कैश कार्यालय में रखे हुए थे, जो इन्होंने 2 दिन पहले ही लगभग 90 लाख के आसपास रुपए थे वो इन्होंने जमा करा दिए थे। इस सामान को भी ये लोग ट्रेजरी में जमा कराना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि छुट्टी थी, अवकाश था राजकीय, इसलिए ये लोग जमा नहीं करा पाए थे। और इस दौरान इनको ये मौका मिला और इस मौके का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया और इस वारदात को अंजाम दिया। सुरक्षा की दृष्टि से सर जो आयकर ऑफिस है सर, वो कहाँ तक इतनी बड़ी चीज और लाखों करोड़ों रुपए के सामान कोटा में गोल्ड चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आयकर विभाग के संविदा कर्मचारी का इसमें हाथ पाया गया। उसने भ्रमित करने के लिए दफ्तर की फाइल फाड़ी थी। एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। और आपको सीधे लिए चलेंगे जयपुर। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में होटल ललित में ये आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस समारोह में पहुंच चुकी हैं। पर्यटन जगत के कई दिग्गज मौजूद हैं। 24 अप्रैल तक ये ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार चलेगा। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होटल ललित से, जहां पर ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यक्रम में पहुंच चुकी है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर के कई नामी गिरामी चेहरे मौजूद हैं। 24 अप्रैल तक ये ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार चलेगा। आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर आयोजनकर्ताओं के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हैं। साथ ही अन्य वो चेहरे जो कि बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार होटल ललित में इसका आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची हैं। अपनी राय भी कुछ ही देर में वो साझा करेंगी। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कई दिग्गज चेहरे हैं। टूरिज्म सेक्टर के जानी मानी शख्सियतें जो यहाँ वसुंधरा राजे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान, श्री NC गोयल, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्रीमती रश्मि वर्मा, सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री प्रदीप बुरार, डायरेक्टर टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर the Lalit Suri Hospitality Group, and Chairperson FICCI Tourism Committee, Sri Randhir Vikram Singh, Co-Chair FICCI Rajasthan State Council, Sri Deepak Deva, Co-Chair FICCI Tourism Committee. Who's who of stakeholders from across the country, foreign tour operators from across the globe, members of the media, ladies and gentlemen. We are delighted to have you all at the 10th edition of your Great Indian Travel Bazaar. Initiated, led and motivated by you, respected Madam Chief Minister. May I now request Dr. Jyotsna Suri to kindly address the gathering.
और आपको सीधे लिए चलेंगे कोटा। ये वो तमाम चेहरे हैं जो आज धर दबोचे गए हैं। एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड चोरी मामले के खुलासे की। इनकम टैक्स ऑफिस में गोल्ड की चोरी होती है। चोरों ने 2 करोड़ से ज्यादा का सोना पार किया था। कड़ी दर कड़ी जोड़ी गई और फिर इन चेहरों तक पहुंचा गया और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। पुलिस ने इस चोरी का पर्दाफाश किया। कोटा पुलिस ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह से उस वारदात को अंजाम दिया गया ये बताया था। बढ़ते आगे। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम के मामले में कोर्ट 25 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इससे पहले जोधपुर पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आसाराम के पाल रोड स्थित आश्रम पर भी पुलिस पहरा बढ़ा दिया गया है। आश्रम के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए जो हर आने जाने वाले पर नजर रखेंगे।